रिवाज से हल्दी मेहंदी फंक्शन सब कुछ हुआ। लेकिन जब बारात आती है, बारात आई, सारे बाराती नशे में थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, साथ में दूल्हे ने भी ड्रिंक की हुई थी। तो मेरे पापा जी ने फिर भी उनका स्वागत किया कि हमें ये नहीं चाहिए। दूल्हे ने साफ मना कर दिया कि मुझे गाड़ी चाहिए और मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 4 व्हीलर की डिमांड की उन्होंने। तो ये सुनकर मेरे पापा जी ने उन लोगों के हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मुझसे जितना बन रहा है मैं उतना दे रहा हूँ। तो वो लोग नहीं समझे। पापा जी ने उनके पिताजी को भी समझाया, उनको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर मैंने उनसे शादी से मना कर दिया कि मुझे आपसे शादी नहीं करना। तो ये बात पर से वो और नाराज हो गए, फिर उन्होंने गाली गलौज कर। हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल जो है सबसे बड़ी चीज दहेज की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग जो है पहले तो लड़की से कहते हैं, लड़के घर वाले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। लेकिन बाद में होता क्या है दोस्तों, जब दरवाजे पर बारात पहुंच जाती है तो आकस्मिक कुछ ना कुछ लोग इतनी ज्यादा डिमांड कर देते हैं जिससे किसी किसी की क्षमता ना हो देने के तो बारात भी वापस ले जाने की धमकी देने लगते हैं। ऐसे ही कहानी दोस्तों एक है जो आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि लड़की जो है द्वार पे आई, बारात वापस कर दी, जिससे जो है दूल्हा भी शराबी और उसके जितने बाराती थे वो भी शराबी, जिसको जो है हाथापाई हुई और दोनों में मारपीट होने की नौबत आ गई और वहीं से बारात वापस हो गई। अब ये दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आखिर क्यों इन दोनों में ऐसी झड़प हुई, मारपीट हुई और इस तरीके से बारात वापस कर दी गई। तो आप सुनकर हैरान और चौंक जाएंगे कि आखिर इस तरीके की घटनाएं भी हो सकती हैं। पहले दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। ये कहानी दोस्तों है, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगी और कि एक बहादुर बच्ची ने किस तरीके से जो है लालची जो भेड़िए होते हैं उनके हाथ से कैसे बची। तो ये कहानी आप लास्ट तक बने रहिएगा और सुनिएगा। ये कहानी दोस्तों बिरसा जिले के ग्यारसपुर थे। वहीं पे एक घनश्याम जी थे, वो दुल्हन को लाने के लिए बारात अपनी लेकर जाते हैं और मसल मोहरनगंज, और वहीं पे एक लड़की होती है सूर्य वंशी, प्रिया सूर्यवंशी। तो वो बाराती जो थे लेके बारात वहां पे पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद जहां पे द्वारचार होता है, वहीं पे द्वारचार में जब लड़के को जब 11,000 रुपए, 21,000 रुपए, पहले 11,000 फिर 21,000 रुपए जब दिए गए तो वो तुरंत वहां पे हवाई तवाई होने लगी कि ये क्या दे रहे हो, 21,000 में क्या होता है, तुम्हें इसमें 5 लाख रुपए देना चाहिए और जो है मुझे 4 व्हीलर चाहिए। ये 2 व्हीलर की बात कहाँ से हुई, 2 व्हीलर कहाँ दिया। तो लड़के का बाप जो है, लड़की का बाप तुरंत हाथ पैर जोड़ने लगा और कहने लगा कि अरे सर, मैं हम लोगों की बात दहेज की कहाँ हुई थी, आपने ये कहा था कि जो आपको समझ में आए लड़के के हिसाब से दे देना, लेकिन आपने उस ये सब नहीं कहा था और ये सब एक आकस्मिक आप तुरंत कहने लगे, तो इस तरीके से हम लोग कहाँ ऐसे दे पाएंगे। इस बात पे लड़के का जो बाप था वो आग बबूला हो गया और उसका छोटा भाई था वो बबूला हो गया। वो कहने लगा कि नहीं, ऐसे इस तरीके से बारात वापस चली जाएगी लेकिन शादी नहीं होगी, क्योंकि जो है जब तक आप 5 लाख रुपए नहीं देंगे और ये गहे 4 व्हीलर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो इस बात पे जो है जो लड़की का बाप होता है काफी गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है कि अरे सर मान जाइए, बारात वापस चली जाएगी तो हम लोग की बहुत बेइज्जती होगी, लड़की का घर बिखर जाएगा और इस तरीके से आप मत करिए। तो इस बात पे वो सब जो है हाथापाई पे उतारू हो गए। तब लड़की को जब पता चला ये चीज की इस तरीके से हमारे पिताजी से डिमांड की जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है, दहेज मांग रहे हैं, तो उसके हाथों में जो मेहंदी रची थी वैसे ही सब सजी धजी दुल्हन बैठी हुई थी। वो जब आती है तो आने के बाद जब दूल्हे के पास पहुंचती है तो उससे कहती है कि अरे रहने दीजिए, आप जो है दहेज इस समय क्यों मांग रहे हैं, क्या आपसे पहले बात नहीं हुई थी, आप डायरेक्ट ऐसे कैसे मांग कर सकते हैं। तो इस बात पे दूल्हा जो है पहले तो दारू पिया हुआ था और उसके जितने बाराती थे सब दारू पिए हुए थे और सबके मुंह से गंध बदबू आ रही थी। तो ये अब ये देखी कि लड़के जो खुद दारू पी के बैठा हुआ है तो ये बारातियों को क्या मना करेगा, ये तो खुद ही दारू पिया हुआ है, इसके मुंह से बदबू आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि इसके घर अगर मैं जाऊंगी तो दारू शराब पी के जो आदमी अभी जब शादी में बैठा हुआ है तो ये तो रोज ही पीता होगा, हो सकता है मेरी जिंदगी नर्क बना दे, मारे पीटे और क्या क्या मेरे साथ करे। तो इस बात पे जो है वो बिल्कुल डर गई और वो पहले ही
दूल्हे से मना कर दी कि अगर ऐसा है तो आप लोग अपनी बारात वापस ले जाइए, हमें शादी नहीं करनी है। तो ये बहादुर बच्ची ने इसकी दुनिया, इसका बाप जो है मजदूरी करते हैं, इनके माँ जो है वो भी मजदूरी करके किसी तरीके से सामान इकट्ठा किया था ढेर सारा, और दहेज में सब कुछ, कोई ऐसा आइटम नहीं बचा था जो कि उसको ना दे। लेकिन जो सभी लोग घर वाले जैसे देते हैं कि बेड हुआ, अलमारी हुई, पंखा हुआ, कूलर हुआ, गाड़ी हुई, वो दुनिया भर के सामान इसको दिए। और देने के बाद फिर बाद में एकदम से लड़का जो है, लड़के का बाप और जो लड़के का भाई और लड़के का मामा, ये सब जो है तुरंत जो है आज पैसे मांगने की कहने लगे कि इतने में क्या होगा, 21,000 में क्या होगा, तुम्हें तो 5 लाख देना है, और दूसरी चीज है ये गाड़ी 4 व्हीलर चाहिए, हमको 2 व्हीलर नहीं चाहिए। तो एकदम से इतनी भारी डिमांड सुन के बाप रोने लगे, और रोने के बाद वो मना करने लगे कि ऐसा मत करिए, नहीं तो हमारी घर की इज्जत चली जाएगी, और लड़की भी क्या सोचेगी, उसके घर से बारात वापस चली जाएगी तो दूसरा कोई इससे शादी करने नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जब सुनते हैं तो बाराती जो है उसमें से कुछ हाथापाई करने लगते हैं, कुछ मारपीट करने लगते हैं। ये लोग, घर के लोग काफी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जो है मारपीट करने पे जब उतारू हो जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग जो है पुलिस को फोन कर देते हैं। अब पुलिस जब आ जाती है तो आने के बाद कुछ लोगों को पकड़ के थाने पे ले जाती है। भी शादी नहीं करनी चाहिए। पहले हमने संबंध करने गए थे, जब कोई हमारी मांग नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, उनकी ये थी कि हमें बच्ची चाहिए, तो मैंने इस बात से संबंध कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरी डिमांड वाली, जो मुझसे बन रहा है बेटी के बा में मैं दे रहा हूँ। इस बात पे से मेरी बेटी को पता चला कि मेरे पिताजी की बेइज्जती हो रही है। मेरी बेटी बाहर निकल के आई, उसने समझाने की प्रयास करा कि मेरे पापा की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो लोग नहीं माने। अभी दोस्तों एक क्लिप है, आप देखिए, जो कि लड़की का बाप है, बेचारा कितना मासूम है, गरीब है, और वो कितने मिन्नतें कर रहा था कि जाने दीजिए, मेरी बेटी का घर बसा बसा है, मत उजाड़िए, अभी तो शादी हुई भी नहीं है, अभी आप बारात लेकर आए हैं और इस तरीके से सजा बजा है, काफी खर्चा हुआ है, मेरी लड़की क्या सोचेगी, आप लोग जो है ऐसा मत करिए और बारात वापस मत ले जाइए। लेकिन वो लोग क्या करने हैं कि 21,000 जब ये जैसे ही उस पे पैसे देने की लिए द्वार चार पे देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वो तुरंत गुस्सा गए कि 21,000 में क्या होगा, हमें तो 5 लाख रुपए चाहिए, और इससे कम मैं शादी नहीं करूंगा, और 4 व्हीलर चाहिए। इस पर से जो है सब भड़क जाते हैं, और फिर उसके बाद दूल्हा भी कहने लगता है कि शादी हम नहीं करेंगे, इतने पैसे में तो शादी हरगिज नहीं होगी। इस बात पे जो है जब लड़की को पता चलता है तो तुरंत बेचारी वो आती है, आने के बाद वो दूल्हे के पास जाती है और उसको समझाती है। लड़की भी पढ़ी लिखी होती है और स्कूल में टीचर होती है, क्योंकि उसने इतनी हिम्मत दिखाई। आजकल की लड़कियां हिम्मत नहीं दिखा पाती हैं, वो सोचती हैं कि अगर हम कुछ कहेंगे तो बारात वापस जाएगी तो हमारी बदनामी होगी, फिर हमसे कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की ने ऐसी हिम्मत दिखाई दोस्तों कि उसने जो है साफ इनकार कर दिया कि अगर जो इतना बड़ा दहेज मांगेगा, दहेज का लोभी होगा, ये अगर हम शादी कर भी लेंगे तो ये लेके जाएगा, हमें मारेगा पीटेगा, दहेज की मांग करेगा, और दूसरी चीज है ये शुद्ध रहने नहीं देगा, और दारू पी के जब ये बारात में आया हुआ है तब तो ये रोज ही पीता होगा, तभी ये लती होगा, तभी इस समय दारू पी के बैठा हुआ है। और इस तरीके से दोस्तों वो कितनी बहादुरी से और किस तरीके से वो बात को वापस कर देती है, ये आप इन्हीं से सुन लीजिएगा, और ये क्लिप आपके लगाए हुए हैं। और इस तरीके से दोस्तों अगर लड़की समझदार हो जाए तो हमारे ख्याल से कि कोई इस तरीके से दहेज की मांग नहीं कर सकता है। अगर दहेज की मांग करता है, अगर 2-3 बार अगर इसी तरीके से वापस अगर लौटा दिया जाए बारातियों को, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये दहेज प्रथा नाम की चीज खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से दहेज प्रथा जो लोग करते हैं, यानी दहेज मांगते हैं, उल्टा सीधा लड़की को मारते हैं, यहाँ तक कि जला देते हैं और मारपीट करते हैं, तो इस तरीके से उत्पीड़न उत्पीड़न का केस होता है, तो वो आगे चल के जिंदगी नर्क ही होती है। थोड़ी से अभी तो कम पैसा लगा है, बाद में फिर और पैसा लगेगा, लगने के बाद फिर बाद में तो फिर लड़की की जान छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो ये सर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लड़की ने ये करके जो है बारात वापस करके अच्छा किया कि क्या किया, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो है अगर इस तरीके से अगर कोई लड़की बहादुर बन के अगर इस तरीके से काम कर देगी
दहेज लोभियों को अगर वापस कर देगी और शराबियों से दूर रहेगी, तब समझ लीजिए कि लड़की जो है सक्षम है और समझदार रहेगी। और इस तरीके से दोस्तों अगर सबके मन में आ जाए तो कोई भी ना तो दहेज की प्रलोभन में मांगेगा और ना ही लड़कियों को जो है सताएगा। तो ये दोस्तों कहानी आप लोग को कैसे लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी लास्ट तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।